बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और नौतपा का आज चौथा दिन है। 46 जिलों में हीट वेव का अलर्ट आज भी जारी किया गया है। 4 जिले ऐसे हैं जहां लू का रेड अलर्ट है, यानी कि आज भी तपती गर्म हवाएं चलेंगी, लू रहेगी, हीट वेव का अलर्ट है। 10 दिन से खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। खजुराहो और नौगांव में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कल से कई जिलों में बारिश की भी संभावनाएं हैं, यानी कि एक दिन के बाद से यहां बारिश भी हो सकती है। प्री मॉनसून एक्टिव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन फिलहाल भीषण गर्मी का टॉर्चर लोग झेल रहे हैं। कई सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। कई सालों से ज्यादा गर्मी इस बार दर्ज की गई है। लोगों का भी कहना है कि ऐसी गर्मी पहले कई सालों में नहीं पड़ी है, जैसी भीषण गर्मी अभी देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी भोपाल से विवेक राणा जुड़ रहे हैं और रायपुर से अभिषेक तिवारी जुड़ रहे हैं। विवेक, राजधानी भोपाल में कैसा मौसम बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जल्द ही प्री मॉनसून भी एक्टिव होगा? बिल्कुल अंशिका, राजधानी भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो भीषण गर्मी का जो दौर है वो लगातार दिखाई दे रहा है। पूरा जो मध्य प्रदेश है वो भट्टी की तरह तपता दिखाई दे रहा है। खास ही बात करें खजुराहो और नौगांव की यदि बात करें तो ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर 10 दिन से लगातार सबसे ज़्यादा जो तापमान है मध्य प्रदेश में इन दोनों ज़िलों में दिखाई दे रहा है। और इन दोनों ज़िलों की यदि बात करें तो पूरी तरह भट्टी की तरह ये जो ज़िला है वो तपता दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश के मौसम की यदि बात करें तो मौसम वैज्ञानिक का अनुमान है कि कल से मध्य प्रदेश में प्री मानसून जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। मगर राजधानी भोपाल की यदि बात करें अंशिका, तो राजधानी भोपाल में जो दोपहर का तापमान है, दिन का जो तापमान है वो 46 और 45 डिग्री से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सुबह की बात करें, अभी की यदि बात करें अंशिका, तो अभी जो टेम्परेचर है वो अभी नॉर्मल है, मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो गर्मी है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है, जिससे आम जो लोग हैं जो परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। मगर जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लोगों को राहत मिलती दिखाई देगी, तो अब जो लोग हैं बस इंतजार कर रहे हैं कि कब मध्य प्रदेश में प्री मानसून आए, हल्की बूंदाबांदी आए, जिसके कारण जो तेज गर्मी है जिससे राहत मिल सके लोगों को। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में तेज गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ अभिषेक और विवेक। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में हीट वेव का दौर लगातार जारी है। मोर, चमगादड़ समेत कई जीवों की मौत हो रही है छत्तीसगढ़ में। 2 दिन बाद बारिश की भी संभावनाएं हैं। तो वहीं कांकेर में 500, कोरबा में 200 चमगादड़ की मौत हो गई है। वन्य जीव भी इस गर्मी का शिकार हो रहे हैं। राजनांदगांव, बिलासपुर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तो वहीं लगातार भीषण गर्मी के चलते जो पक्षी हैं उनकी भी जान जा रही है। वन्य जीव भी इस भीषण गर्मी की चपेट में आ रहे हैं। लोग इस गर्मी से परेशान हो रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, छत्तीसगढ़ में अभी भी हीट वेव का दौर जारी है, कैसा मौसम बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो तापमान है वो लगातार 45 से 46 डिग्री जा रहा है। खास करके कुछ पॉकेट एरियाज़ है जैसे राजनांदगांव, बलरामपुर, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां तापमान 46 से 47 डिग्री तक भी देखने मिल रहा है, जिसके कारण भीषण गर्मी का प्रकोप है पूरे प्रदेश भर में देखने मिल रहा है। हालांकि कल जो है, कल से लेकर आज तक में कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली, जिसके कारण उन जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट आई है, जिसमें रायपुर भी शामिल रहेगा। रायपुर में जहां लगातार तापमान जो है 45-46 डिग्री तक जा रहा था। और देखिए, तापमान जो होता है, पहले तापमान नापा जाता है जो होता है 45-46 डिग्री, लेकिन वो कितना फील होता है इसका भी एक होता है, तो 48 से 49 डिग्री तक फील होता था। लेकिन आज ही मौसम विभाग का ये कहना है कि आज तापमान जो है 43 से 44 डिग्री, मतलब 1 से 2 डिग्री का तापमान गिरावट देखने मिलेगा। और जो फील होगा वो भी कुछ ऐसे 43 से 44 डिग्री का ही फील होगा, क्योंकि कल बारिश हुई। इसी तरह से आज भी प्रदेश भर में कई जिलों में जो है हल्की बूंदाबांदी, हल्की हवा के साथ बारिश देखने मिल रही है। इसके साथ ही कई ऐसे ज़िले हैं जहां तापमान और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बारिश जो है वो उत्तरी एरिया में हो रही है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में हो रही है। जो बस्तर का क्षेत्र है वहां बारिश देखने नहीं मिल रही है, जिसके कारण वहां भीषण गर्मी का प्रकोप जो है
वो अभी भी बना हुआ है। बात करें कांकेर का जो पॉकेट एरिया है, कांकेर में वनजीव जो है वो मर रहे हैं। 500 से ज़्यादा चमगादड़ों की मौत हो जाती है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री को खुद ट्वीट करके कहना पड़ता है, प्रधानमंत्री को खुद ट्वीट करके कहना पड़ता है कि अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और पानी लगातार पीते रहिए। तो इससे समझ आता है कि छत्तीसगढ़ में कितनी ज़्यादा जो गर्मी है वो पड़ रही है। इसके साथ साथ मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में जो बारिश है वो छत्तीसगढ़ में है जो है देखने मिलेगी, जहां पहले बस्तर से इस बारिश की शुरुआत होगी और धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश का जो दौर है अभिषेक, वो कुछ शुरू दिनों होगा, में लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत भी मिल सकती है क्योंकि आने वाले दिनों में मॉनसून एक्टिव होगा। लेकिन फिलहाल लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि जब तक भीषण गर्मी है बाहर निकलने से बचे, ठंडा पानी पीते रहे, कुछ कपड़ा पहन करके ही जरूर बाहर निकले, चेहरे पर ढककर निकले। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।